Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 66 for class 10 subject English. This worksheet is based on the chapter 8 The Hack Driver from your book Footprints Without Feet. Let's start it. Read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." "I don't know anything about Oliver and I don't want to," she shouted. "Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins." अब देखिए ये पैसेज दिया गया है आपके द हैक ड्राइवर से और इसमें ये एपिसोड बताया गया है जब हैक ड्राइवर जो बिल होता है वो लॉयर को ओलिवर को ढूंढने के लिए ओलिवर की मदर के फार्म पर जाता है, तो वहाँ का ये एपिसोड है। तो यहाँ पर ऑथर हमें बता रहा है कि हम जो है गरीब से फार्म यार्ड के अंदर गए, खलिहान के अंदर गए और वहाँ पर हमने देखा एक बहुत बड़ी और बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही खुश मिजाज सी बूढ़ी औरत हमें दिखाई दी। और मेरा जो गाइड था यानी कि जो मेरा ड्राइवर था यानी कि जो हैक ड्राइवर था बिल जो था, वो बड़ी बहादुरी के साथ उसके पास गया और कहा कि याद है तुम्हें, तुम रिमेंबर मी, कि मुझे याद करो, मेरा नाम बिल मैग्नुसन है और मैं हैकमैन हूँ, मैं कार्टर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, घोड़ा गाड़ी, और मैं तुम्हारे सन से मिलने आया हूँ, ओलिवर से। तो वो जवाब देती है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती, आई डोंट वांट टू, और ना मैं जानना चाहती हूँ, वो चिल्लाती है। नाउ लुक हेयर, तो बिल कहता है देखो इधर देखो, हम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं पूरा दिन से, और ये जो युवा आदमी है, मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ऑथर की तरफ इशारा करते हुए, कि ये कोर्ट से आया है, शहर में जो कोर्ट है वहाँ से आया है और हमारे पास कानूनी अधिकार है ओलिवर्स की सारी प्रॉपर्टी चेक करने का, सर्च करने का, ओलिवर को ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द विमेन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल ने इतना कुछ कहा मेरे बारे में तो मुझे लग रहा था कि बिल ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। वो जो महिला है वो इम्प्रेस हो गई है सुनकर। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो किचन के अंदर गई और हमने उसका पीछा किया। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first," she shouted and laughed at our frightened retreat. अब जो है वो फटाफट से उसने क्या, एक आयरन की, लोहे की एक सलाख निकाली पुराने स्टोव में से और चिल्लाती हुई हमारे पीछे दौड़ी और उसने कहा, अच्छा तुम तलाशी लेना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन वही आए जो पहले जलना चाहता है। वो चिल्लाने लगी और हम डर कर वहाँ से भाग लिए और वो हमें भागता हुआ देखकर, पीछे हटता हुआ देखकर हम डरे हुए भाग रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और चिल्ला रही थी। तो ये एपिसोड दिया गया है। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, वेयर डिड बिल टेक द यंग लॉयर, हु डिड दे मीट देयर, कि बिल जो है यंग लॉयर को कहाँ पर ले गया था और वो कहाँ पर जो है उन्हें वहाँ पर कौन मिला था, ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है। तो इसका आंसर होगा, बिल टुक द यंग लॉयर टू द फार्म यार्ड एंड दे मेट लुटकिन्स मदर देयर। वहाँ पर बिल जो है यंग लॉयर को फार्म यार्ड में ले गया था, वो वहाँ पर लुटकिन की मदर से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द लॉयर्स रीजन फॉर विजिटिंग द ओल्ड वुमेन्स हाउस, लॉयर का क्या कारण था बूढ़ी औरत के घर जाने का, तो आंसर रहेगा, द लॉयर विजिटेड द ओल्ड वुमेन्स हाउस टू फाइंड लुटकिंस एंड सर्व समन्स ऑन हिम, वो लुटकिंस को ढूंढना चाहते थे और उसे संदेश देना चाहते थे। व्हाट डिड लुटकिंस मदर से अबाउट हिम, लुटकिन की मदर क्या कहती है उसके बारे में, लुटकिन के बारे में, लुटकिंस मदर सेड शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट लुटकिंस एंड नॉट शी वांटेड टू नो, कि वो ना तो कुछ जानती है उसके बारे में और ना ही जानना चाहती है। तो ये एंड हो जाएगा AND। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन दे थ्रेटन टू सर्च हर प्रॉपर्टी टू फाइंड लुटकिंस, वो कैसे रिएक्ट करती है जब वो उसे धमकी देते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी सर्च करेंगे लुटकिन को ढूंढने के लिए। शी बिकेम एंग्री, वेंट इन टू द किचन एंड ब्रॉट एन आयरन रोड एंड थ्रेटन द लॉयर एंड बिल टू बर्न दैम, वो गुस्सा हो जाती है, रसोई घर में जाती है, वहाँ से लोहे के गर्म रॉड लाती है और उन्हें धमकी देती है कि वो उन्हें जला देगी। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मूव बैकवर्ड, कौन सा वर्ड आया पैसेज में जिसका मतलब है पीछे हटना, तो ये वर्ड है रिट्रीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इस वर्कशीट के अंदर, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कंट्री साइड एंड हैक ड्राइवर्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पोल्यूटेड सिटीज, look at the image given below and write an analytical paragraph on sources of pollution in NCR region।
अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हम एक बड़ा लंबा रास्ता तय करके आए हैं, बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया। हम गाँव से निकलकर हैक ड्राइवर्स की दुनिया से निकलकर आधुनिक संसार में आ चुके हैं, जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। और नीचे एक पिक्चर दी गई है शहरों की, प्रदूषित शहरों की, जहाँ पर उसके ऊपर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, जिसमें टॉपिक रहेगा सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन एनसीआर रीजन, कि एनसीआर के अंदर जो पोल्यूशन के क्या क्या स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज दी गई है, हमें ये ग्राफ दिया गया है, जिसमें हमें अलग अलग लाइंस जो हैं वो बता रही हैं अलग अलग सिटीज़ के बारे में कि कहाँ पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। और ये हमें रीजंस बताए गए हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं: दिवाली, फायर क्रैकर बर्स्टिंग, पैडी रेसिड्यू, स्टबल बर्निंग, रीजनल डस्ट स्टॉर्म्स हैं, वीड स्टबल बर्निंग जो है, और मोटर व्हीकल एमिशन है, रोड एंड बिग कंस्ट्रक्शन, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एमिशन, जो कि कारण हैं किसके, पोल्यूशन के। और हमें यहाँ पर अलग अलग डेटाज दिए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, अलग अलग टाइम पर क्या क्या रहा अलग अलग शहरों में। ब्लू लाइन जो है गुरुग्राम को प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये ऑरेंज गाजियाबाद को, ग्रे नोएडा को प्रेजेंट कर रही है, और येलो लाइन दिल्ली को और फरीदाबाद को ब्लू लाइन प्रेजेंट कर रही है। तो ये यहाँ देखिए किस तरीके से इंडेक्स जो है, पहले अगर हम जून और जुलाई में देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एयर क्वालिटी बेटर होती है। उसके बाद फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ और एयर क्वालिटी जो है यहाँ पर डिटीरियोरेट होती जा रही है। और इसके मेन रीज़न है दिवाली, फायर क्रैकर बर्स्टिंग, और पैडी रेजिड्यू, मतलब धान की जो भूसा है उसे जलाया जाता है जो। और उसके बाद फिर से कम होती हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी है अभी भी, जो कि जिसे कि आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं मान सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ, तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये एक हेल्पफुल टास्क है आपके लिए कि यहाँ पर आप देखकर इससे हेल्प लेकर लिख सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर हमने इसको हेडिंग दी है सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन आप इसको कर लीजिएगा, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर भी एस आएगा। तो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन आप इसको कर सकते हैं। दिस ग्राफ डिस्प्लेज द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन डिफरेंट सिटीज़ ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर्स 2000 ड्यूरिंग मंथ्स ओवर ईयर्स 2017-18। यहाँ पर ओवर आपको करना पड़ेगा, ऑफ की बजाय यू कैन राइट ओवर हेयर, ओवर द ईयर्स। अब जो है यहाँ पर आपने पहली लाइन में देखा कि ग्राफ जो है वो डिस्प्ले करता है, हमें क्या प्रदर्शित करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है अलग अलग शहरों में अलग अलग महीने में 2017 और 18 के अंदर। इट ऑल्सो प्रेजेंट द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द डिक्रीजिंग एयर क्वालिटी। ये हमें पॉल्यूशन के, प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनके बारे में भी बताता है, और साथ में जो एयर क्वालिटी हमारी ख़राब होती जा रही है उसके कारणों के बारे में भी बताता है। द ग्राफ शोज दैट द एयर क्वालिटी इज क्वाइट बेटर इन अगस्त 17 इन कंपैरिजन टू जुलाई 17 इन वेरियस सिटीज़ बिकॉज इट वाज अ पीरियड ऑफ मॉनसून। ये ग्राफ दिखाता है कि अगस्त 17 के अंदर क्वालिटी जो थी एयर की वो बेटर थी जुलाई की अपेक्षा, क्योंकि ये पीरियड था मॉनसून का, मॉनसून बारिश थी, तो इस वजह से हवा साफ थी। द ग्राफ प्रेजेंट्स फरीदाबाद इज द सिटी विच with best air quality in July and August 17 with AQI 80, but with the passage of time due to the pollution of the crackers, stubble burning, motor vehicle emission and construction work, the air quality deteriorated badly with air quality index 300 in Faridabad, 350 in Delhi and Gurugram and 400 in Faridabad in November 18। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि फरीदाबाद के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर काफ़ी अच्छी एयर क्वालिटी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 था, फ्रेश एयर थी। लेकिन जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है, पॉल्यूशन बढ़ता गया, फायर क्रैकर्स का, पटाखों का, और जो स्टबल बर्निंग किया गया, फसलों को जो रेजिड्यू होता है वो जलाया गया, मोटर व्हीकल जो भी व्हीकल्स हैं जितने भी, उनसे जो धुआं निकलता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसकी वजह से, फैक्ट्रीज़ का निकलता हुआ धुआं, तो एयर क्वालिटी जो है वो बैड होती रही और बुरी तरीके से डिटीरियोरेट हुई। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है फरीदाबाद का 300 हो गया, दिल्ली में 350 और गुरुग्राम में भी 350 और 400 फरीदाबाद में देखने को मिला।
नवंबर 18 के अंदर। इट वॉज रियली अ हॉरिबल सिचुएशन, ये बहुत ही भयानक स्थिति थी। टू कंट्रोल दिस सिचुएशन ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज बैन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क था टेम्परेरी पीरियड के लिए बंद किया गया। ऑफिसेज एंड स्कूल्स वर क्लोज टू चेक द पोल्यूशन एमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स। सारे ऑफिसेज और स्कूल्स बंद किए गए ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं पर कंट्रोल पाया जा सके। एज अ रिजल्ट वी सी दैट द सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल इन May 18 विद AQI बिटवीन 200 एंड 250 इन डिफरेंट सिटीज़। और इसके रिजल्ट के साथ हमने देखा कि थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ एयर क्वालिटी के अंदर, और 400 से कम होकर इंडेक्स आ गया 200 से 250 के बीच में। बट स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अभी भी संतोषजनक नहीं है। वी सी दैट रीजनल डस्ट स्टॉर्म्स एंड स्टबल बर्निंग आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन द एयर ड्यूरिंग अप्रैल एंड May 18। जो ग्राफ से हमें पता लगता है, हम देखते हैं कि रीजनल जो डस्ट स्टॉर्म, धूल भरे तूफान जो आए हैं, और जो स्टबल बर्निंग हुआ है, जो भूसे को जलाया गया है, वो कुछ फैक्टर्स रहे हैं जो इस पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पोल्यूशन हवा के अंदर था अप्रैल और May 18 के अंदर। दीज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल्ड टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। इन सोर्सेज को भी कंट्रोल करना होगा ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू। स्टे